नमस्कार। आज हम एक ऐसी सदियों पुरानी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। सवाल ये है कि क्या ज्ञान अगर विवेक के बिना हो तो एक खतरनाक हथियार बन सकता है। चलिए विद्या और विवेक के बीच की इस कभी न खत्म होने वाली बहस को जरा समझते हैं। तो हमारी कहानी के ठीक बीच में है दो अलग अलग तरह के लोग। एक तरफ तो हैं तीन बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक जिनके पास ज्ञान तो खूब था पर शायद दूर की सोचने की शक्ति नहीं थी। और दूसरी तरफ है उनका एक दोस्त जो कोई वैज्ञानिक तो नहीं था पर उसकी समझदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर अच्छी कहानी की तरह ये कहानी भी एक सफर से शुरू होती है। चार दोस्त एक साथ एक यात्रा पर निकले और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो इस ग्रुप में तीन तो थे बड़े विद्वान जो अपने ज्ञान में ही डूबे रहते थे, और चौथा था उनका दोस्त जिसकी असली ताकत किताबों में नहीं बल्कि दुनिया को समझने की उसकी गहरी सूझबूझ में थी। और बहुत जल्द उनका ये सफर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उनके ज्ञान की असली परीक्षा होनी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए शायद वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। चलते चलते उनके सामने एक शेर का कंकाल पड़ा हुआ था। अब देखिए, जहां कोई आम इंसान शायद सिर्फ हड्डियां देखता, उन वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का एक जबरदस्त मौका दिखाई दिया। और बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। क्यों ना हम इस पर अपनी विद्या की परीक्षा कर लें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये असल में उनके अहंकार की आवाज थी जो उनकी समझदारी पर हावी हो रही थी। और फिर उनका ज्ञान काम पर लग गया, एक एक करके। पहले ने सारी हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार किया, दूसरे ने उस पर मांस और खाल चढ़ा दी, और तीसरा उसमें जान डालने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। मतलब वो कुछ बहुत ही असाधारण करने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वैज्ञानिक अपने इस कमाल के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हुए, एक समझदारी भरी आवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उस आखिरी और सबसे खतरनाक कदम से ठीक पहले उनके बुद्धिमान दोस्त ने एक सीधा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो वहीं हवा में गूंज गया। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? उनके दोस्त ने उन्हें बड़ी हताशा में चेतावनी दी, एक ऐसी सच्चाई जो वो देख ही नहीं पा रहे थे। उसने कहा, रुको, अगर तुम लोगों ने इस शेर को जिंदा कर दिया तो ये हम सबको मार डालेगा। पर इतना साफ साफ खतरा सामने होने के बाद भी उन वैज्ञानिकों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उनका घमंड उनकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था और उन्होंने अपने दोस्त की एक न सुनी। जब बुद्धिमान दोस्त को यह समझ आ गया कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला, तो उसने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता। उसने बहस नहीं की, वो चुपचाप पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। और अब आता है कहानी का वो विनाशकारी मोड़ जहां ज्ञान के अहंकार को अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। काम पूरा हुआ। तीसरे वैज्ञानिक ने जैसे ही शेर में जान फूंकी, उनकी बनाई हुई रचना ठीक वैसे ही जिंदा हो उठी जैसा उन्होंने सोचा था। और इसका नतीजा बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक। शेर ने जिंदा होते ही उन तीनों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। बनाने वाले हैं अपनी बनाई चीज का शिकार बन गए। और आखिर में नतीजा बिल्कुल साफ था। उन चार में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा, वो जिसके पास किताबी ज्ञान नहीं, विवेक था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं होता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली समझदारी सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत में है। ये नतीजों के बारे में सोचने की कला है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सार है। एक सीधी और शक्तिशाली बात कि बिना दूरदर्शिता के ज्ञान सिर्फ तबाही लाता है। आखिरकार चौथे दोस्त का जिंदा बचना इस बात पर जोर देता है कि कभी-कभी बड़े-बड़े ज्ञान और महत्वाकांक्षा से ज्यादा जरूरी समझदार लोगों की सलाह सुनना होता है। और पता है, ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। जरा सोचिए, आज की इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जहां हमारे पास इतनी सारी जानकारी, इतना सारा ज्ञान है, हम ज्ञान और विवेक के बीच का संतुलन कैसे बनाते हैं? ये सवाल सिर्फ उस कहानी का नहीं है, ये सवाल आज हम सबके लिए है।